नमस्कार। अगर आप अभी 12th में हैं या 12th पास आउट हैं और आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, वकालत की पढ़ाई आपको करनी है, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। नवभारत टाइम्स के हवाले से हम बता रहे हैं आपको बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपको देना चाहिए 12th के बाद लॉ की पढ़ाई के लिए। पहला है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट। क्लैट बहुत माना जाना एंट्रेंस एग्ज़ाम है, टॉप 10 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में टफेस्ट में ये गिना जाता है। भारत में कानून शिक्षा की बात आते ही पहला नाम है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयूज़। ठीक है, एनएलयू का एक अच्छा खासा रेपुटेशन होता है। तो देश में 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन पाना हर लॉ एस्पिरेंट का सपना होता है। इस यूनिवर्सिटीज़ में क्लैट के ज़रिए एडमिशन होता है। हर साल मई जून में यह परीक्षा होती है। क्लैट 2021 को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसका फॉर्म भरा जा चुका है। इसमें 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी का कोर्स करवाया जाता है। अगर आप 12th के बाद क्लैट क्वालिफाई करते हैं, एनएलयू में एडमिशन लेते हैं, तो 5 साल के इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए आप एडमिशन पाएंगे। फिर दूसरा आता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट AILET। तो एनएलयू दिल्ली जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो अपने लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। 12th के बाद 5 साल का कोर्स होता है BA LLB का। ये आपको अगर आप क्वालिफाई करते हैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपको एनएलयू में दिल्ली में एडमिशन मिल पाएगा BA LLB कोर्स के लिए। हालांकि इस साल के लिए फिर से आप एप्लीकेशन फॉर्म इसके लिए भरे जा चुके हैं। इसमें आपको बता दें कि एनएलयू दिल्ली की जो रैंकिंग है NIRF में आप सेकेंड रैंकिंग मिली है इसको पूरी कंट्री में। तीसरा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो BHU लॉ एंट्रेंस का है। BHU लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी आप देकर देखिएगा। यहाँ भी 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम LLB में होता है। BHU द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है इसके लिए, जिसे BLAT BHU लॉ एडमिशन टेस्ट ब्लैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी इस साल के लिए ब्लैट के अभी भी फॉर्म्स नहीं आए हैं। महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो अलग अलग राज्य स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए अपने स्तर पर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा MHCET लॉ देश की सबसे बड़ी स्टेट लेवल लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके जरिए लॉ कॉलेज मुंबई, मुंबई यूनिवर्सिटी लॉ एकेडमी समेत राज्य के कई कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। ये संस्थान आपको 12वीं के 5 साल बाद LLB और 3 साल का LLB कोर्स ऑफर करते हैं। तो महाराष्ट्र CET लॉ 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी होना अभी बाकी है, तो ये भी आपके पास मौका है। और जो पांचवा रहा वो है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट LSAT इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स समेत कुछ अन्य देशों में लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट का आयोजन लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल LSAC द्वारा किया जाता है। LSAT इंडिया का भारतीय वर्जन है। LSAT इंडिया इसका भारतीय वर्जन है, जिसका आयोजन भारत के कई टॉप प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेजेस में एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, इसके जरिए देश के कई प्राइवेट लॉ स्कूल्स 5 साल के इंटीग्रेटेड LLB और 3 साल के LLB और 2 साल के LLM कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो अभी आपके पास जो विकल्प बचा हुआ है वो मुझे लगता है कि BHU वाला बचा हुआ है, और इसके अलावा MH का बचा हुआ है। MH लॉ एंट्रेंस का जो टेस्ट है उसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में आती है, 10वें नंबर पर है। इंडिया टुडे वगैरह ने उसको रैंकिंग दी है बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया में। तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है, वहाँ भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है BA LLB का। और उत्तर प्रदेश के भी तमाम सारे राज्य विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ये कोर्स चलता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पिछले वर्ष ही ये कोर्स शुरू हुआ है। तो इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं BA LLB अगर आपको करना है। और इससे संबंधित और भी सवाल अगर हों तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। मैंने BA LLB में क्या सिलेबस आता है एंट्रेंस एग्जाम में वो पहले ही बता रखा है। और अधिक जानकारियों के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।